नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए जून का महीना कैसा जाएगा। आपके लग्न में सर्वप्रथम 15 तारीख तक सूर्य विराजमान है। सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, नैसर्गिक पिता के कारक हैं, लेकिन शुक्र की जो राशि है वो सूर्य की शत्रु राशि है। तो अपनी शत्रु राशि में सूर्य का आना यानी आप कहीं ना कहीं मकान को लेके, वाहन को लेके आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है और आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शत्रु के घर में बैठे हैं सूर्य, तो उससे संबंधित आपको हो सकता है कि पिता प्रॉपर्टी को लेके आपको पिता से कोई मतभेद आपके कोई उत्पन्न हो या कोई रुकावट किसी प्रकार की आपको आए। मन की शांति और आपके उसका भी मन के सुख का भी आप ध्यान रखिएगा। सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाना सूर्य को काफ़ी ठीक करता है। पिता से मतभेद ना रखिए, पिता से मिल के रहिए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे बना के रखिए। रीज़न ये है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा भाव होता है हमारी मन की शांति का, और सूर्य आपके वहाँ के स्वामी हैं और सूर्य नैसर्गिक पिता के कारक हैं। जीवन पर्यंत आपको अगर मन की शांति चाहिए, जीवन में सुख वैभव चाहिए, तो पिता से बना के रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये एक बहुत अच्छा उपाय भी होगा। आप सूर्य को जल चढ़ाएं, पिता की सेवा करें और पिता से रिश्तों को मजबूत और अच्छा बना के रखें। बुध यहाँ पे 7 तारीख को आ जाएंगे। अब बुध आपके धन के स्वामी हैं। धन के स्वामी का लग्न में आने का अर्थ है कि पैसा आपके माध्यम से आएगा या पैसे को लेके आप काफ़ी हद तक एक्टिव रहेंगे। पैसे के लिए आप अपनी ऊर्जा अपनी लगाएंगे। फिर यही बुध फिर आपके चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में यानी धन भाव में। धन भाव में बुध स्वराशि के हो जाएंगे। स्वराशि में ग्रह मजबूत भी होता है, आपके भाव को बलवान भी करता है। तो यही बलवान बुध आपको कहीं ना कहीं धन प्रचुरता में देने वाले हैं। पंचम भाव से जुड़ के भी, क्योंकि पंचमेश भी बुध हैं, तो पंचम भाव से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप अगर कला जगत से जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि से जुड़े हैं, किसी भी कलाकारी का कोई भी काम करते हैं, मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, हीलिंग देते हैं किसी प्रकार की, तो वहाँ से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होने वाली है। ज्ञान से होगी, एजुकेशन के माध्यम से होगी, संतान के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति बुध आपको करा सकते हैं 24 तारीख तक। 24 तारीख तक ही बुध यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद फिर बुध आगे आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे और वहाँ जाकर बुध आपके नैसर्गिक रूप से आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं आपका जो साहस है, आपके जो पराक्रम है, आपके जो प्रयास हैं, वो धन के लिए ही लगेगा और संतान के पीछे आपकी ऊर्जा, मेहनत, प्रयास लग सकता है, क्योंकि बुध आपके संतान के भी स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। सूर्य भी 15 तारीख को आपके धन भाव में आ जाएंगे। अब धन भाव में आए हुए सूर्य कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड धन दे सकते हैं, क्योंकि चूँकि चौथा भाव हमारे मकान का होता है, ज़मीन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, तो इनके माध्यम से आपको धन की आवक हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप सेल आउट करके किसी प्रकार से आप पैसा आप कमा सकते हैं, आपको अच्छे मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। अगले भाव में चलते हैं पराक्रम के भाव में। पराक्रम के भाव में मंगल पूरे महीने रहने वाले हैं। मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, यानी खर्च के भाव के। तो आपका साहस, आपका पराक्रम, आपके प्रयास खर्च होंगे, यानी आप मेहनत तो करेंगे लेकिन उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और चूँकि मंगल नीच राशि में है, चंद्रमा मंगल की कर्क राशि जो है चंद्रमा की नीच राशि है, तो आपके प्रयास भी कहीं वीक पड़ेंगे आप, क्योंकि एक जीव के रूप में हमारी जो ऊर्जा है वो मंगल है, हमारा जो साहस है, जो पराक्रम है वो मंगल है, हमारा जो शरीर है वो भी मंगल है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मेहनत में कमी महसूस करेंगे, अपने शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। हनुमान जी की साधना कीजिएगा, बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, मंगलवार उपास कर सकते हैं, मीठे का दान कर सकते हैं, तो मंगल आपको पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और शुक्र भी
पूरे महीने आपके पराक्रम के ही भाव में रहने वाले हैं। शुक्र आपके लग्नेश हैं, तो यहाँ पर शुक्र कहीं ना कहीं और नैसर्गिक सुख वैभव विलासिता के कारक हैं। तो आपके जो प्रयास हैं, आपका लग्न है, लग्नेश है, तो व्यक्तित्व आपका काफ़ी हद तक आप बहुत कोशिश करके अपने साहस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे। आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़ सकते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग के फील्ड में आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग या चैन मार्केटिंग से जुड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन का भाव है तीसरा, कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से जुड़ के आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ट्रेवलिंग अगर आप शामिल करते हैं अपने नौकरी या बिजनेस में वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है, और वो आप करेंगे भी। छोटी यात्राएं आपके जीवन में भी आएगी, क्योंकि लग्नेश का तीसरा भाव में बैठना आपको यात्राओं से जोड़ता है। और तीसरा भाव कहीं ना कहीं हमारी प्रबल इच्छाओं का होता है। हम जो बेसिक हमारी जो इच्छा होती है उसको भी आप जी पाएंगे और अपनी ऊर्जा वहाँ पर आप लगा पाएंगे। चौथे भाव में आते हैं। चौथे भाव के स्वामी सूर्य हैं, मकान और वाहन मन की सुख शांति के। तो कहीं ना कहीं सूर्य पहले 15 दिन आप उसके पीछे अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे, और नेक्स्ट 15 दिन ये भाव आपको कहीं ना कहीं से कुछ सुख साधन मुहैया कराएगा। आपको कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। पंचमेश बुध है। हमने पहले ही बात की कि पंचमेश बुध आपके धन के भाव में चले जाते हैं, जो कि पंचम भाव से 10वां भाव है। यानी आपकी संतान इस महीने बहुत अच्छा कर्म करने वाली है, उसमें भिड़ने वाली है, और पहले 7 तारीख से 24 तारीख तक उनका भाग्य साथ देगा, और फिर 24 तारीख के बाद फिर कहीं ना कहीं आपके जो संतान है वो अपने कार्यों में बहुत पराक्रमी होने वाली है और कामों को बहुत अच्छे ढंग से अंजाम देने वाली है। आप स्वयं भी अगर शिक्षा से जुड़े हैं तो आप अच्छा करने वाले हैं। जो वाणी जगत से जो लोग जुड़ के काम करते हैं, बुध वाणी के कारक ग्रह हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं। जो लोग वाणी संबंधी कोई भी काम करते हैं, प्रवचन देने का काम या एंकरिंग का काम या न्यूज़ रीडर का काम या एक्टिंग का काम, जहाँ पे वाणी की ज़रूरत होती है, या आप किसी प्रकार के वाद विवाद के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है और आपको उससे काफ़ी लाभ हो सकता है। केतु आपके छठे भाव में बैठे हैं, जो कि आपको लड़ाई झगड़े और कर्जे से तो आपको विरक्ति प्रदान करते हैं, और लेकिन जो लोग जॉब सेक्टर में हैं वहाँ से भी आपको विरक्ति दे सकते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के नौकरी करते हैं या किसी प्रकार का सर्विस देते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंसी के माध्यम से देते हैं, जैसे एक गाड़ी मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, राजमिस्त्री, सैनिटरी वाला, पत्थर लगाने वाला या प्लम्बर अपनी सेवाएं देता है, नौकरी नहीं खुद का काम करके, तो उस तरीके के सभी सेवाओं में आपको केतु विरक्ति प्रदान करेंगे। आपका मन नहीं लगेगा, काम को चेंज करने का मन होगा, नौकरी छोड़ने का मन करेगा। जिनकी भी नौकरी है सरकारी या प्राइवेट, उन्हें भी नौकरी में चेंजेस के भाव मन में आ सकते हैं। उपाय केतु का करना होगा, मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। गणेश जी की साधना दूसरा अच्छा उपाय है। चेक प्रिंट की रुमाल दान में देना, खट्टे मीठे फल दान में देना, जैसे केला, आम, नींबू, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। और केतु के लिए केतु बन जाना, ये सबसे अच्छा उपाय है। नौकरी की जगह में बिना किसी सोच विचार के केवल अपने कर्म कीजिए। वर्तमान में जीना शुरू करिए, कोई प्लानिंग मत करिए, कोई भविष्य की योजनाएं मत बनाइए, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगा। केतु केवल पैर हैं, केवल कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा और आप बहुत अच्छे से अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे। सप्तम भाव की ओर चलते हैं। सप्तमेश मंगल। सप्तमेश मंगल इस समय नीच राशि के हो गए हैं और आपके पराक्रम में चले गए हैं। तो नीच राशि के मंगल थोड़ा सा बिजनेस धंधे को लेके आप थोड़ी सी वीकनेस महसूस कर सकते हैं, और जीवन साथी को लेके भी आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, या आपका पराक्रम उस दिशा में नहीं लग पाएगा। आप चाहेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल नीच राशि में चले गए हैं। तो जिन भाव के वो स्वामी हैं उसके उतने अच्छे फल वो नहीं देंगे। तो एक भाव तो आपका सप्तम है और एक भाव उसका 12वां है, तो सप्तम भाव के उतने अच्छे फल आपको नहीं आएंगे। हाँ, आप अगर मंगल की साधना करते हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं, मीठे का दान करते हैं, तो फिर थोड़ी सी स्थितियाँ बदलेगी, सुधरेगी। और आपका जीवन साथी से वो भाग्य का भाव है, तो अपने से भाग्य में गए हुए मंगल
नीच राशि में। आपके जीवन साथी के साथ भी उनके भाग्य में थोड़ी सी कमी लेके आएगा। उनका भाग्य उनके कार्यों में अगर वो वर्किंग है तो उतना साथ मंगल नहीं दे पाएगा, थोड़ी सी खींच देगा। धर्म को लेके थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, थोड़े लड़ाई झगड़े वाली स्थितियाँ आपका जीवन साथी के साथ हो सकती है, घट सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बात करते हैं भाग्य के स्वामी की। आपके भाग्य के स्वामी शनि हैं। शनि वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब जब आप मेहनत करते हैं और अनुशासित रहते हैं। शनि को एक नाम में अगर हम दें तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत, कर्म। भाग्येश हैं, यानी आपका भाग्य तब बनेगा जब आप हार्ड वर्कर होंगे, खूब मेहनत करेंगे। और शनि इस समय गोचर में आपके दसम भाव में बैठे हैं, जो कि फिर एक बार दसम भाव हमारे कर्म का होता है, तो वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आपका भाग्य तो हर हाल में मेहनत से ही बनने वाला है, अनुशासन से ही बनने वाला है। मेहनत कीजिएगा, जितना मेहनत करेंगे उतना आपका कर्म बलवान होगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन बहुत हार्ड वर्कर होना पड़ेगा आपको। और अगर आपको कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो शनि को, भगवान शनि को शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके तेल जरूर चढ़ाइएगा, शनिवार को उपास कीजिएगा, तो आपको शनि अच्छे फल से नवाजेंगे, अच्छे फल आपको देंगे। और मेहनत आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जीवन में। आप जब भी आगे बढ़ने की सोचें तो ये मान लीजिए कि आपको हार्ड वर्कर या कठिन मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। एकादश भाव, इच्छा पूर्ति का भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 12वें भाव में चले गए हैं, तो इच्छा पूर्ति कहाँ से होगी? 12वें भाव से होगी। वैसे भी 12वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति आपको शुभ कामों में पैसों का खर्च कराएंगे, लोगों की मदद करने में, सहायता करने में, पूजा पाठ आदि करने में, यानी बृहस्पति का पैसे का खर्चा भी शुभ कामों में होता है। तो इस जब तक अक्टूबर तक राहु यहाँ हैं, हो सकता है कि आपको दोस्तों से और समाज से ही आपको भीतर घात मिले और आपके पीछे षड्यंत्र हो और आपको किसी प्रकार का चीटिंग आपके साथ हो जाए। लाभ प्राप्ति के लिए भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब तक बृहस्पति 12वें भाव में हैं तब तक बेहतर होगा कि लाभ की इच्छा से कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, और जो करें वो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि अभी लाभ के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट या खर्चा आपको नुकसान में डाल सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो जब तक बृहस्पति यहाँ है, या कम से कम जब तक राहु यहाँ पे हैं, आप किसी भी हालत में बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, या ना करें तो बेहतर होगा। आपके लिए ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।